कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरे ततो जयमुदीरये नष्प्रायेषु अभद्रेषु निष्कायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 3 में से हम स्कंद 1 अध्याय 3 में से हम पढ़ रहे थे। तो कैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और कैसे ब्रह्मांड उत्पन्न हुए कि कारणोदक्षयी विष्णु के रोम कूपों से जब वो श्वास लेते थे या छोड़ते थे तो ब्रह्मांड उत्पन्न होते थे और लेते थे तो ब्रह्मांड समेट लेते थे। तो इस तरीके से जब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई कारणोदक्षाई विष्णु के रोम कूपों से और फिर उन ब्रह्मांडों के अध्यक्ष जो बने वो गर्भोदक्षाई विष्णु बने, क्योंकि हर ब्रह्मांड के संचालन के लिए जो विष्णु कारणोदक्षाई विष्णु ने अपना विस्तार किया गर्भोदक्षाई विष्णु में और ब्रह्मांड के संचालन के लिए। और उस उस गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु और अलग महेश बने। जितने ब्रह्मांड होते हैं उतने ही ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, क्योंकि उतने ही कारणोदक्षाई विष्णु उतने ही गर्भोदक्षाई विष्णु में अपना विस्तार करते हैं और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु उतने ही ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं। हर गर्भोदक्षाई विष्णु का पहला काम क्या होता है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति करना, क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति जब तक नहीं होगी तो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होगी। सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी का कार्य है,
इसलिए और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति गर्भोदक्षाई विष्णु का प्रथम कार्य है। और फिर अब उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा हुई, संचालन गर्भोदक्षाई विष्णु के द्वारा हुआ, और शिव जो है वो संहार के लिए हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने अपने जो है अपने मोहों में से उत्पन्न किए। तो इस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब फिर अलग अलग अवतार कैसे हुए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो अब भगवान को देख करके सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। तो ये भगवान का विराट रूप, गर्भोदक्षाई विष्णु का विराट रूप है, जो ब्रह्मांडों में उत्पन्न हुआ। कि प्रभुपाद कहते हैं कि हम अपनी भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम भगवान भगवान करते हैं, भगवान कहाँ हैं, दिखते हैं क्या, कभी देखे हैं क्या भगवान? तो प्रभु यही कह रहे हैं कि हम अपनी इन भौतिक इंद्रियों से कभी भगवान को नहीं देख सकते, जब तक कि इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे। भगवान की सेवा में लगाने से जब ये इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, तो इन आंखों से, इन चमड़े की आंखों से में जब प्रेम का अंजन लग जाएगा, तब ये आंखें भगवान को देख पाएंगी। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंते गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अंजन प्रेम, इन चमड़े, जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया महाभारत के युद्ध के समय, तो भी अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी, तब जाकर के वो विराट रूप दिखा। अदरवाइज तो अर्जुन को वो कृष्ण जो है एक साधारण मनुष्य ही दिख रहे थे। एक उनके भाई, कजन ब्रदर या फिर मित्र, ये सब दिख रहे थे। एक मित्र जैसे किसी मित्र की सहायता करता है, ऐसे ही उनको लग रहा था कि कृष्ण एक मित्र की तरह मेरी सहायता कर रहे हैं, एक भाई की तरह मेरी सहायता कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि कृष्ण भगवान है और इस तरीके से वो मेरी सहायता कर रहे हैं। ठीक है, एक जैसे एक आड़े समय पे एक भाई भाई के काम आता है, एक मित्र मित्र के काम आता है, वैसे ही कृष्ण, उनको ऐसा लग रहा था कि कृष्ण उनके ऐसे ही काम आ रहे हैं, उनकी फेवर में युद्ध कर रहे हैं। तो लेकिन जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन को समझ में आई कि कृष्ण भगवान है। तब वो बोले कि हाँ, मैं तो अब तक तुम्हें अपना सखा, अपना मित्र मानता रहा। मैं तो ऐसे बैठ जाता था, ऐसे तुम्हारे साथ सोता था, कभी अपना पैर तुम्हारे ऊपर कर लेता था, कभी तुम्हारे मुंह से निवाला छीन के खा लेता था, कभी तुम्हें डांट भी पड़वा देता था। तो इस तरीके से मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया। मैं तो जानता नहीं था कि आप भगवान हो। तो जब अर्जुन ने देखा भगवान के उसी विराट रूप में कि सब देवी देवता भी उसी विराट रूप में हैं, सारे जो है जंगल, सारे बागान, सारे पर्वत, सारे पशु पक्षी, सब कुछ उसी में दिख रहा है, तो समझ में आए कि सारी सृष्टि कृष्ण के अंदर समाई हुई है और कृष्ण से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। तब जाकर के अर्जुन को ये बात समझ में आई। सोचिए, जब अर्जुन को समझने में इतना समय लगा, तो हमें भी उतना समय लग सकता है। लेकिन समय लग सकता है, लेकिन समझ में कब आएगी?
जब प्रेम का अंजन हमारे नेत्रों में आएगा, जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे। सोचिए, अगर हम नाम जप ना करें, अगर हम यहाँ आकर के कुछ सुने ना, कीर्तन ना करें, कानों को सुनने में ना लगाएं, जीवा को नाम जप करने में ना लगाएं, जीवा को प्रसाद खाने में ना लगाएं, तो कैसे ये इंद्रियां शुद्ध होंगी? आप क्या सोचते हैं? प्रसाद भोजन अर्पित करके खाने का क्या रोल है? क्या रोल है? क्यों हम कहते हैं भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए? क्या होता है भोग लगा के खाने से? प्रसाद बन जाता है, तो चेतना शुद्ध होती है। जब प्रसाद इस शरीर के अंदर जाता है तो हमारी चेतना शुद्ध होती है। आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो वो चीज आपको समझ में आएगी कि जो चीज तो मैं बिल्कुल नहीं मानता था, आज मुझे समझ में आने लगी है कि हाँ, वो चीज अब होने लगी है। अब वैसे हाँ, ये होता है। मुझे याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, तो मैं उनके साथ इतनी बहस करती थी कि क्या हो जाता है, आप मुझे बताओ, एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते हैं? मनगढ़ंत आप लोगों ने वो बना रखे हैं। क्योंकि ज्यादा एजुकेशन थी नहीं, इसलिए वो समझा पाते नहीं थे, इसलिए हम लोग समझते नहीं थे। इसलिए इस्कॉन का काम क्या है? एजुकेट करना, एजुकेशन देना, कि ताकि समझ में आए कि शास्त्रों में जो ये वर्णन है, ये उसका कारण क्या है। तो इस ऐसे ही, यानी कि अगर एजुकेशन मिलेगी तो उस एजुकेशन को कानों के माध्यम से ग्रहण करना पड़ेगा। जब कानों के माध्यम से ग्रहण करेंगे तो हमारे कान शुद्ध होंगे। वरना क्या है, प्रभुपाद क्या कहते हैं, ये कान क्या है? सांप का बिल है। अगर इन कानों से कृष्ण कथा को नहीं सुनोगे तो ये कान क्या है? सांप का बिल है, बस, और कुछ नहीं है। आप कूड़ा करकट डालते चले जाओ, जितनी मर्जी इधर की बात उधर की बात डालते चले जाओ, तो ये कान तो काम करेंगे। जैसे आपके घर के बाहर मान लीजिए कोई पड़ोसी कूड़ा डाल के चला गया, तो क्या होगा? आप गुस्सा करोगे या नहीं करोगे? रोज का रूटीन बन गया, कोई पड़ोसी अपने घर से कूड़ा निकाल करके आपके घर के आगे डाल गया, तो आप उसको जाके कहोगे ना, भैया ये क्या है, आप कूड़ा क्यों डाल रहे हो? ऐसे ही जब हमें संसारिक बातें सुनने को मिलती हैं इन कानों को, तो एक भक्त जो है वो उसको कहता है, भैया मुझे संसारिक बातें नहीं सुननी है, मुझे अपने कानों को सांप का बिल नहीं बनाना है, मुझे इन कानों से कृष्ण कथा श्रवण करनी है, भगवान के बारे में सुनना है, ताकि मेरा शुद्धिकरण हो। इस जीवन का मुख्य कार्य है क्या? कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन में आपको कृष्ण मिल जाएंगे, भले ही आप कितना भजन कर लो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारा मुख्य कार्य क्या है? अपना शुद्धिकरण करना, हमें उस लायक बनाना कि ताकि हमें कृष्ण प्राप्त हो जाए, कृष्ण से प्रेम हो जाए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाए, बस इस लायक बनाना। जैसे एक बच्चा अगर आईएएस क्वालिफाई करता है, कई बार उसका पूरा जीवन निकल जाता है आईएएस की तैयारी करने में, कि कोई भी कुछ भी उसमें पूरा जीवन उसकी तैयारी में। हमें ये जीवन क्या है? इस तैयारी के लिए मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, इस तैयारी के लिए मिला है, ताकि हमें भगवान समझ में आ सके, कम से कम हम भगवान को जान पाए। भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्जना। जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जानता है, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। केवल जानने मात्र से, भगवान जानने को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो ये जानता है मेरा जन्म क्यों हुआ, जो ये जानता है मैंने ये कर्म जो मैंने किए आकर के, वो मैंने कर्म क्यों किए, भगवान कहते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? केवल जानने मात्र से। भगवान ने नहीं कहा कि आप लहसुन प्याज मत खाओ, भगवान ने नहीं कहा आप चाय मत पियो, भगवान ने कहीं नहीं कहा है।
क्यों हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्यों हम चाय नहीं पीते हैं? क्योंकि जब तक हमारा आहार भी शुद्ध नहीं होगा, हमें ये बातें समझ में ही नहीं आएंगी, हमारे अंदर जाएंगी ही नहीं। अपनी चेतना को, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, अपना शुद्धिकरण करने के लिए ही हमारे ये सारे प्रोसेस हैं, ये सारे प्रोसेस हैं। जैसे कोई कपड़ा बहुत गंदा है, उस कपड़े को साफ करने के लिए हम केवल साबुन से काम नहीं चलेगा, उसको सर्फ में भी धोएंगे, साबुन लगाएंगे, ऊपर ब्रश भी लगाएंगे, तीनों बाल, रानी बाल, न जाने कभी आला वाला, कई चीजें हम डालते हैं ताकि कपड़ा एकदम निखर जाए, है ना। तो ऐसे ही हमें ये क्या है, हमारे साइड वो है कि हमें ये सब करना है कि आहार जो लेना है, जो कुछ भी हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंदर जाता है, कानों के माध्यम से जो शब्द अंदर जाते हैं, नेत्रों के माध्यम से जो दर्शन अंदर जाता है, जीवा के माध्यम से जो आहार अंदर जाता है, जीवा के माध्यम से जो शब्द हम बोलते हैं, उन सब पर कृष्ण नाम हो, वो सब कृष्ण के हो, आहार भी कृष्ण का हो, शब्द भी कृष्ण के हो, दर्शन भी कृष्ण के हो, सब में कृष्ण का हो, तो जाकर के हमारा चित्त शुद्ध होगा। तो जाकर के आप देखिए, जो लोग नित्य भागवत श्रवण करते हैं, जो लोग नित्य प्रसाद खाते हैं, जो लोग नित्य जो है भक्तों का संग करते हैं, उनके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आता है, बहुत जल्दी चेंज आता है। लेकिन अगर हम ये सब काम कभी कभार करते हैं तो चेंज धीरे धीरे आता है। तो अपने आप को, बहुत छोटा जीवन है, बहुत छोटा जीवन है, मतलब आपको नहीं पता है आपको कितना जीवन मिला है, कितना समय मिला है। गंभीर होना पड़ेगा, बिना गंभीर हुए काम चलेगा नहीं, वरना ये जीवन हम हाथ से गवा देंगे, हाथ से गवा देंगे, और अगला जीवन ना जाने कैसा होगा, हम नहीं जानते हैं, है ना। इसलिए जो मिला है उसको बटोरिए और भगवान की शरण में हो जाइए, पूर्ण रूप से शरण में हो जाइए। तो यही एक उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन का, और कोई उद्देश्य नहीं है। हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, हम इतने बड़े संत जन, गुरुजन, आचार्य जन इतनी तकलीफ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जन कल्याण में लगे हुए हैं, है ना, फिर भी जन कल्याण में लगे हुए हैं। तो हमें उनसे ग्रहण करना है कि कैसे अपने जीवन का एक एक पल सेवा में लगा देना है। उठा नहीं जा रहा है, फिर भी सेवा कर रहे हैं कि नहीं, सबका कल्याण करके जाना है मेरे को। उनको पता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं बस 2-4 दिन का ही मेहमान हूँ, लेकिन फिर भी उनको है मेरा एक एक पल सेवा में लग जाए, एक एक पल मेरा सेवा में चला जाए। ये हमें सीखना है, इन आचार्यों से सीखना है ना। वही देखना है कौन सदगुरु है, कैसे सदगुरु है, किस तरीके से हमें ये समझनी है बात। भीड़ है गुरुओं की, समाज में गुरुओं की भीड़ है, लेकिन आपको हंस बनना है, आपको हंस बनना है ना। कैसे चुनना है ये आपको करना है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को जब हम भक्तिमय सेवा प्रक्रिया के द्वारा हमें ठीक करने की आवश्यकता है। हर इंद्री को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तभी स्वयं हमें दर्शन देंगे। भगवद गीता में कहा गया है, शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। कैसे दर्शन किए जा सकते हैं? शुद्ध भक्तिमय सेवा के द्वारा ही। हम सेवा में अपने आप को लगाएं, जो सेवा मिले उसी में लग जाएं, जो सेवा मिले, जो सामने आ जाए उसमें लग जाएं। सच में आजकल तो हम दोनों का तो यही वो हो रहा है कि जो सामने, हमें पता नहीं होता हमारी रात कैसे होगी, पता ही नहीं। हम चलो कल जाओगे आप वृंदावन, रात को जाओगे, हमें पता ही नहीं होता हम जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगला स्टेप जो भी होगा वो हमें फॉलो करना है। बस हमें खुद कुछ नहीं पता होता, और पूर्ण रूप से हमें भगवान
हम समर्पित नहीं हैं, लेकिन भगवान ने हमें जबरदस्ती समर्पित कर दिया है ना, समर्पित कर दिया है। सच में हमें, आप सोचिए, कभी कभी आपके जीवन के भी हालात ऐसे हो जाते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, आपको समर्पण करना ही पड़ता है। ठीक है, जो हो रहा है होता रहे। तो जब हम माया के समर्पण कर सकते हैं तो भगवान के समर्पण क्यों नहीं? जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान अपने आप हमारा कल्याण करते हैं, है ना, हमारा कल्याण करते हैं। क्या कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जाते हैं। इस तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है और भक्ति से ही भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा हुआ है, जिनकी आंखों में प्रेम का सुरमा लगा हुआ है। जब भक्ति का सुरमा आंखों में लगा होगा तो भगवान दिखाई देंगे। अगर भक्ति का सुरमा आंखों में नहीं लगा है तो भगवान सामने होंगे तो भी दिखाई नहीं देंगे। दुर्योधन के साथ भगवान रहे लेकिन दिखाई नहीं दिए, है ना, दिखाई नहीं दिए। वो जिसको 100 गालियां निकाली थी ना, शिशुपाल के साथ भगवान रहे लेकिन दिखाई नहीं दिए। क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि भक्ति नहीं की, प्रेम का अंजन नहीं लगाया। भक्ति, इसका मतलब क्या है? भगवान केवल भक्ति से दिखाई देते हैं। भक्ति करेंगे तो मूर्ति में भी भगवान है, नहीं भक्ति करेंगे तो साक्षात सामने खड़े होकर भी भगवान नहीं है। धन्ना जाट को क्या हुआ? पत्थर में भी भगवान दिख गए। उस संत ने एक बच्चे को टालने के लिए कि मेरा पीछे पड़ गया है, जैसे बच्चा पीछे पड़ जाता है ना, मुझे भी ठाकुर दो, मुझे भी ठाकुर दो, पीछे पड़ गए। उस उनके घर में जो संत आए वो शालिग्राम में सेवा करते थे। ये कौन है? ये मेरे ठाकुर हैं। धन्ना जाट ने पूछा ये कौन है? ये मेरे ठाकुर हैं। तो उनको लगा उनके ठाकुर हैं तो मेरे पास भी होने चाहिए, मुझे ठाकुर दो, मुझे ठाकुर दो, मुझे भी ठाकुर दो। उन्हें कुछ समझ नहीं आई। घर में बाहर काले रंग का पत्थर पड़ा था, वही उठा करके दे दिया, लो ये तुम्हारे ठाकुर हैं। उन्हीं की पूजा करने लगे, उन्हीं की सेवा, उनसे ही बातचीत, उनसे ही संबंध बना लिया। पत्थर में भी भगवान प्रकट हो गए। उनके साथ खेत जोत रहे हैं, हल चला रहे हैं, तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो गए। साक्षी गोपाल, पत्थर के साक्षी गोपाल चलकर वृंदावन से चलकर कहाँ चले गए? उड़ीसा चले गए। किस लिए? अपने भक्त की गवाही देने के लिए। क्योंकि भक्त ने कह दिया अगर तुम बोल सकते हो तो चल भी सकते हो तो चलो। तो ये कैसे भगवान कैसे प्रकट होते हैं? भक्ति से, भाव से। खीर चोरा गोपीनाथ क्या भक्त के लिए अपने नीचे खीर छिपा के रख दी कि मेरा भक्त माधवेंद्रपुरी इतने दूर से खीर खाने के लिए आ रहा है तो मुझे उसके लिए खीर बचा करके रखनी है। तो आप केवल शास्त्र गवाह हैं, पूर्ण रूप से गवाह हैं कि केवल भक्त को ही भगवान दिख सकते हैं, भक्ति से ही भगवान दिख सकते हैं, भक्ति से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है, अतः हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी चाहिए जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। इस भौतिक जगत में हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। हम हर वस्तु को अपनी आंखों से नहीं देखते। हम छोटे थे तो मेरे पिताजी बताया करते थे कि हम पाकिस्तान में जब रहते थे तो चिलगोजे जो हैं वो इतने सस्ते
समय सब कुछ बहुत सस्ता था, तो हम स्कूल जाते थे, अपनी चारों पॉकेट्स चिलगोजों से भर के ले जाते थे और रास्ते में खाते जाते थे। हम लोग इमेजिन कि घी जो होता था वो मात्र 1 पैसा का किलो या 2 पैसे का किलो होता था। तो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा भी कभी होता होगा, लेकिन क्योंकि हम सुनते हैं इन बातों को, तो सुन कर इन पर विश्वास कर लेते हैं, हमें रियलिटी लगती है। तो जब हम शास्त्रों को सुनते हैं, शास्त्रों पर हम विश्वास नहीं करते हैं, ये विडंबना है। इसलिए हमें अनुभव से देखना है। यदि दुनियावी वस्तुओं के अनुभव किए जाने की ये विधि है, तो फिर दिव्य विषयों में ये पूरी तरह लागू होती है। इसलिए केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। किससे प्राप्त की जा सकती है? धैर्य और दृढ़ता। केवल धैर्य और दृढ़ता से ही हम भगवान को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और फिर एट लास्ट देख सकते हैं, है ना? एट लास्ट देख सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान दिखाई नहीं देते। ध्रुव महाराज भी इस भौतिक जगत में आए थे, लेकिन भगवान साक्षात उनको दिखाई दिए। 6 महीने मात्र ध्रुव महाराज ने ध्यान लगाया, 6 महीने, लेकिन तपस्या ऐसी की कि एकदम कड़ी तपस्या, है ना? लेकिन ध्यान लगाया तो जिस भगवान के जिस स्वरूप का ध्यान लगाया, भगवान उसी स्वरूप में ध्रुव के सामने आकर के खड़े हो गए। ऐसी कड़ी तपस्या की कि पूरा ब्रह्मलोक हिल गया, पूरा ब्रह्मलोक हिल गया। तो सारे देवी देवता जो हैं ब्रह्मा जी को साथ लेकर के भगवान के पास गए, भैया इतनी हीट हो रही है, क्या हो रहा है? तो ब्रह्मा जी ने बोला, मेरा शिष्य, मेरा भक्त ध्रुव जो है तपस्या कर रहा है, तो प्रभु रोको उसको, हम तो बैठ नहीं पा रहे हैं। पूरे देवलोक में इतनी हीट हो गई उनकी तपस्या से कि देवता लोग बैठ नहीं पाए। तो भगवान उसी रूप में, जिस रूप में ध्रुव ध्यान लगा रहा था, उसी रूप में ही ध्रुव के पास चले गए। और ध्रुव को कैसे पता चला? ध्रुव तो आंखें बंद था कि भगवान ध्यान से हट गए। जैसे ही ध्यान से हटे तो ध्रुव एकदम डर गया कि भगवान कहाँ चले गए। डर के आंख खोली तो भगवान सामने खड़े हैं। ये ध्यान है। हम एक माला करते हुए भी ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं तो पूरी माला में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, है ना? ध्यान इधर उधर भटक जाता है। क्यों? क्योंकि हम भौतिकता में फंसे हुए हैं। हमें अपने टारगेट को फोकस नहीं कर रखा है, फोकस नहीं। ध्रुव ने अपने टारगेट को फोकस कर रखा था। उसने सोचा हुआ था, मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। हालांकि ध्रुव का उद्देश्य भौतिक था, इसलिए तपस्या करने लगा था, अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। लेकिन भले ही भौतिक था, उस भौतिक उद्देश्य को भी उसने पूर्ण रूप से फोकस किया हुआ था। दृढ़ता, दृढ़ लेकर, है ना? तो दृढ़ता और धैर्य, ये भक्ति में बहुत जरूरी है। हम अडिग रहें, डटे रहें। हमें इस महामंत्र से ही कृष्ण दिखेंगे, हमें इस महामंत्र से ही भगवान प्राप्त होंगे। ये अडिग रहना और धैर्य रखना। हाँ, मिलेंगे। अरे मुझे तो 1 साल हो गया करते हुए, 2 साल हो गया करते हुए, अभी तक भी कोई हमारे अंदर कोई भगवान कभी दिखे ही नहीं। क्यों? धैर्य रखना है। 1 साल आप करते हुए नाम जप हुआ, लेकिन आपकी क्वालिटी क्या थी ये तो आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं, है ना? तो इसलिए सुंदर भजन जो है, नाम जप, श्रवण, नाम स्मरण और कीर्तन, ये 2 जीवन में बहुत आवश्यक है। स्मरण और कीर्तन, नाम जप
और भगवान की कथाओं का स्मरण कैसे करेंगे? जब नाम जप करेंगे और श्रवण करेंगे तो स्मरण होगा, अदरवाइज स्मरण क्या होगा? हमें स्मरण भौतिक बातों का क्यों आता है? हम जब नाम जप करते हैं तो किसका स्मरण आता है? भौतिक बातों का, क्योंकि हमारे पूरे उसमें भौतिक बातें हैं। जब बार बार इन कानों से सुनेंगे और नाम जप करेंगे तो स्मरण भी उन कथाओं का, उन लीलाओं का आएगा। इसलिए तो भक्त हर समय प्रार्थना करता है भगवान से कि मैं आपकी इन लीलाओं को देख पाऊं। माखन की मटकी हो, संग ग्वालों की टोली हो, माखन की मटकी हो, संग ग्वालों की टोली हो, माखन को चुराते हुए घनश्याम तुम्हें देखूं, माखन को चुराते हुए घनश्याम तुम्हें देखूं। यमुना का किनारा हो, एक निर्मल धारा हो, यमुना का किनारा हो, एक निर्मल धारा हो, वहाँ रास रचाते हुए घनश्याम तुम्हें देखूं, वहाँ रास रचाते हुए घनश्याम तुम्हें देखूं। तिरछे हो खड़े नटवर, तिरछा हो मुकुट सर पर, तिरछे हो खड़े नटवर, तिरछा हो मुकुट सर पर, होठों पे धरे मुरली, घनश्याम तुम्हें देखूं, होठों पे धरे मुरली, घनश्याम तुम्हें देखूं। ये इच्छा हर भक्त को करनी चाहिए, है ना? इच्छा करने में कोई बुराई नहीं है। ये नहीं कि हमें इच्छाएं नहीं करनी है, इच्छाओं को कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है, भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाएं बनाना है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की। तो किसी का कोई प्रश्न हो या एडिशन तो कर सकते हैं। एकादशी के चावल अभी आपने बोला था ना, वो तो बता एक्सप्लेन तो किया ही नहीं बीच में, क्यों नहीं खाते? एकादशी में चावल इसलिए नहीं खाते, वैसे तो अन्न ही वर्जित है, एकादशी पे अन्न ही नहीं खाते, क्योंकि पाप जो है अन्न में आकर के बैठ जाता है। कुछ सौर मंडल की गणना इस हिसाब से है कि उस दिन पे सारे पाप क्रियाएं जो हैं वो अन्न में जाकर के बैठती हैं। तो पहले केवल चावल का इसलिए कहा जाता था क्योंकि अन्न केवल चावल ही माना जाता था, ये गेहूं वगैरह अन्न नहीं माना जाता था, चावल ही अन्न, दाल भात ये सब चीजें ही ये अन्न माना जाता था, इसलिए चावल को ज्यादा वो किया जाता है। आज भी साउथ इंडिया में जहाँ चावल ही खाए जाते हैं, बंगाल में चावल ही खाए जाते हैं, तो वो लोग एकादशी पे सिर्फ चावल वर्जित करते हैं, गेहूं खा लेते हैं वो लोग, क्योंकि चावल को ही मुख्य अन्न माना जाता था। इसलिए चावल में
सौर मंडल की गणना जो है इस हिसाब से है कि चावल में, अन्न में पाप बैठ जाता है जाकर के। इसलिए तो अगर हम अन्न उस दिन अन्न खाते हैं, चावल खाते हैं तो पाप खाते हैं। मतलब ये एकादशी पे सलाद खा सकते हैं ना? हाँ, खा सकते हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम करुणा में गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।